सत्ता की खातिर महाराष्ट्र की सियासत में बड़े उलटफेर की संभावना, कांग्रेस में हो सकता है एनसीपी का विलय। कांग्रेस ने शरद पवार को दिया महाराष्ट्र सीएम की कुर्सी का ऑफर, कहा एनसीपी का कांग्रेस में विलय कर पवार बन सकते हैं मुख्यमंत्री। सूत्रों के मुताबिक पर्दे के पीछे कांग्रेस अपने ऑफर पर कर रही है काम। एनसीपी के जवाब के इंतजार में है कांग्रेस आला कमान। विलासराव देशमुख के निधन के बाद राज्य कमजोर हुई कांग्रेस की जमीन। लोकसभा चुनाव में करारी हार के बाद शरद पवार से आस। सत्ता के खातिर महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन भी करने के मूड में कांग्रेस। परिवर्तन की अटकलों के बीच कांग्रेस नेताओं से मिले मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण। चव्हाण ने पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात की, साथ ही पूर्व पीएम मनमोहन, ए.के. एंटनी, अहमद पटेल और राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से भी मिले चव्हाण। सूत्रों के मुताबिक पृथ्वीराज चव्हाण ने सोनिया के सामने रखा अपना पक्ष, कहा कुछ पार्टी नेता कर रहे हैं उनके खिलाफ साजिश। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी करेंगे महाराष्ट्र सीएम बदलने पर फैसला। फिलहाल विदेश में है राहुल गांधी। रेल किराया बढ़ाने पर केंद्र सरकार की बड़ी मुश्किल। एनडीए का घटक दल शिवसेना ने किया किराया बढ़ोतरी का विरोध। आज सामना के संपादकीय में उद्धव ने लिखा कि उनके सांसद करेंगे रेल किराया बढ़ोतरी का विरोध। बढ़ोतरी पर राजी नहीं है शिवसेना। उद्धव ने कहा कि खुद करेंगे पीएम मोदी से इस मुद्दे पर बात। बढ़ोतरी वापसी मुमकिन नहीं तो किराए में कमी के लिए करेंगे अपील। रेल किराए के बाद रसोई गैस के दाम भी दे सकते हैं झटका। डीजल के तरह रसोई गैस से भी सब्सिडी हटाए जाने का प्रस्ताव। डीजल की तर्ज पर हर महीने 10 रुपये बढ़ाई जाएगी एलपीजी सिलेंडर की कीमत। कंपनियों का घाटा पूरा होने पर बाजार भाव पर मिलेगा सिलेंडर। रेल भाड़ा बढ़ोतरी को लेकर विपक्ष का देश भर में प्रदर्शन। देश में कांग्रेस ने की बड़ा रेल भाड़ा वापस लेने की मांग, साथ ही उठाया बिजली पानी का मुद्दा भी। जनकपुरी में कांग्रेसी प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने की कोशिश, पुलिस ने की पानी की बौछार। कांग्रेसी प्रदर्शनकारियों ने लगाए बीजेपी हाय हाय के नारे। महाबल मिश्रा और अरविंदर सिंह लवली रहे मौजूद। कांग्रेस ने दिया नारा, कहा महंगी बिजली महंगी रेल, बीजेपी सरकार होगी फेल। महंगी बिजली महंगी रेल, भाजपा सरकार होगी फेल। महंगी बिजली महंगी रेल, भाजपा होगी। रेल भाड़ा बढ़ोतरी फैसले के खिलाफ यूपी में समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन। इलाहाबाद में दिल्ली हावड़ा ट्रैक पर लगाया जाम। बैरहाना इलाके में जाम लगाकर एसपी कार्यकर्ताओं ने गंगा गोमती एक्सप्रेस को रोका। इलाहाबाद से लखनऊ जा रही थी ट्रेन। ट्रैक खाली कराने पहुंची पुलिस से एसपी कार्यकर्ताओं ने की धक्का मुक्की। काफी मशक्कत के बाद खुला जाम। वाराणसी में भी रेल भाड़ा बढ़ोतरी के खिलाफ सड़क पर उतरे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता। सड़क से संसद तक प्रदर्शन की धमकी। बड़े रेल भाड़े के खिलाफ ओडिशा के भुवनेश्वर में प्रदर्शन। ट्रैक पर उतरे सीपीआई कार्यकर्ता। ओडिशा के वाईजैग में रेल भाड़े की बढ़ोतरी का विरोध, सड़कों पर उतरे सीपीआई कार्यकर्ता। रेल भाड़ा बढ़ाने पर सीपीआई ने लखनऊ में किया प्रदर्शन। मोदी सरकार से किया सवाल, क्या हुआ महंगाई घटाने का वादा। रेल भाड़ा बढ़ाए जाने पर यूपी के कानपुर में भी हुआ विरोध प्रदर्शन। कांग्रेस युवा मोर्चा ने की विरोध प्रदर्शन की अगुवाई। दिल्ली में बिजली पानी के मुद्दे पर महिलाओं ने बीजेपी विधायक पवन शर्मा को घेरा। सेवक पार्क में महिलाओं से हुई बहस, बचकर निकले विधायक जी। लखनऊ में बीजेपी का पलटवार। बीजेपी युवा मोर्चा ने यूपी सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन। लैपटॉप योजना की निकाली अर्थी, फूंका पुतला। रेल भाड़ा बढ़ाने का मुंबई में एनसीपी ने किया जोरदार विरोध। सड़कों पर उतरे
एनसीपी कार्यकर्ता महिला मोर्चे ने की अगुवाई। कोलकाता में भी जमकर हुआ विरोध। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, कांग्रेस की पॉलिसी पैरालाइसिस का असर 1 साल तक रहेगा, धीरे धीरे होगा सुधार। कि अब तक के कांग्रेस लेड यूपीए गवर्नमेंट की जो भी सरकारें रही हैं और एक जिसे पॉलिसी पैरालिसिस कहा जाता था वो कांग्रेस की यूपीए सरकार में था। स्वाभाविक है कि इसका असर तो अभी कुछ महीनों तक तो रहेगा, कम से कम 1 साल तक उसका असर रहेगा, धीरे धीरे उसको। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने कहा, बीजेपी अगर समझती है कि आम आदमी पर महंगाई का बोझ राष्ट्रहित है तो खुद इसकी जिम्मेदारी ले, कांग्रेस पर ना फोड़े ठीकरा। देखिए, यूपीए की सरकार ने जो भी फैसले लिए थे उन फैसलों को अपने कार्यकाल में क्रियान्वित किया था। अगर भाजपा की सरकार या एनडीए की सरकार कोई फैसले ले रही है तो फिर उनमें वो मादा भी होना चाहिए कि उसकी नैतिक जिम्मेवारी ले। इसलिए राजभाषा हमारा है, राजभाषा का जो है से अधिक प्रयोग होना चाहिए। राजभाषा हिंदी की अगर पूरे देश की भाषा बननी चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ जो हमारे स्थानीय भाषा हैं उनको भी उसी तरीके से सम्मान, आदर और बढ़ावा मिलना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले बिहार के सीएम जीतन राम मांझी। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की रखी मांग। दिवंगत बीजेपी नेता गोपीनाथ मुंडे के लिए मुंबई में प्रार्थना सभा। गृह मंत्री राजनाथ सिंह, उद्धव ठाकरे सहित कई दिग्गज नेता मौजूद। मुंडे के लिए प्रार्थना सभा। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार भी पहुंचे। पवार ने कहा, बीड लोकसभा से एनसीपी नहीं उतारेगी उम्मीदवार। साखरेची वाफ पडली पण शेवटी आपण जबाबदार करून आपल्याला निकाल घ्यायला पाहिजे. मुख्यमंत्र्यांमध्ये आपण भेटूया आणि भेटून मला सांगितलं की कामगारांच्या हिताची जपणूक करण्याचं माझं कर्तव्य आहे, पण शेतकरी सुद्धा जगला पाहिजे. मुंडे के निधन के बाद बीड लोकसभा पर होना है उपचुनाव। उनकी बेटी पंकजा के चुनाव में उतरने की अटकलें। चंद्रबाबू नायडू की केंद्र सरकार की अपील। इराक में फंसे आंध्र के 61 लोगों को निकाले सरकार। सोमवार को विदेश मंत्री से मिलेंगे आंध्र के एनआरआई मामलों के मंत्री। एक कमरे में सहमे भारतीयों की ये तस्वीर बसरा की है। बसरा में काम करते हैं कुल 800 भारतीय। कंपनी मालिकों पर आरोप। भारतीय कामगारों का पासपोर्ट किया जब्त। मोसुल में फंसे भारतीयों की ये पहली तस्वीर। जारी है जिंदगी की जद्दोजहद। मोसुल में कैसे हालात धमाके की ये तस्वीर पेश कर रही है बानगी। मोसुल में भारतीयों की ये तस्वीर 12 जून से पहले की है। आईएसआईएस के आतंक से पहले खेल रहे थे क्रिकेट। आज फिर कैंपाकोला सोसाइटी पहुंचेगा बीएमसी और पुलिस का दस्ता। घरों के बिजली, पानी और गैस कनेक्शन काटने के बाद ढहाई जाएगी इमारत। शनिवार को भी मुंबई की कैंपाकोला सोसाइटी के गैर कानूनी फ्लैट तक पहुंचने में नाकाम रहे बीएमसी अधिकारी। लोगों ने रोका रास्ता। बीएमसी अधिकारियों ने 2 बार सोसाइटी में घुसने की कोशिश की, लेकिन नहीं माने लोग। शुक्रवार को भी बीएमसी अधिकारियों ने 2 बार कैंपाकोला सोसाइटी में घुसने की कोशिश की, लेकिन नहीं हुए कामयाब। बल का इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन उनको बताएंगे कि वो जो कर रहे हो गलत कर रहे हैं, शासकीय यंत्रणा को काम करने नहीं दे रहे हैं, ये तो गलती कर रहे हैं और आज से ज़्यादा देर हमें रोक नहीं सकते हमारी कार्रवाई। कैंपाकोला सोसाइटी के गैर कानूनी फ्लैट मालिकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। सरकारी काम में बाधा डालने का आरोप। अफसरों को कैंपाकोला सोसाइटी के गेट पर रोकने का वीडियो फुटेज कोर्ट में पेश करेगी बीएमसी। फुटेज से होगी रोकने वालों की पहचान। बीएमसी के डिप्टी कमिश्नर का बयान। सुप्रीम कोर्ट से फौरन कार्रवाई की मांग करेगी बीएमसी।
कैंपाकोला निवासी और बीएमसी के बीच मध्यस्थता कर रही थी बीजेपी नेता साइना एनसी, लेकिन नहीं मिली कामयाबी। सक्रिय रूप से यहाँ ऑफिशियल्स और पुलिस आ रहे हैं, क्या वो हर जगह करने वाले हैं मुंबई शहर में? जब 55,000 ऐसे बिल्डिंग्स हैं, क्या आप हर जगह जाके ऐसे डेमोलिशन नोटिस देंगे? आज अमेरिका से वापस लौट सकती हैं प्रीति जिंटा। पुलिस को लेने हैं नेस वाडिया के खिलाफ प्रीति के बयान। रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद अमेरिका चली गई थी प्रीति। पुलिस ने बयान दर्ज करने के लिए दिया था 1 हफ्ते का समय। अब तक आईपीएल के सीईओ सुंदरमन सहित कई गवाहों के बयान दर्ज कर चुकी है पुलिस। प्रीति के बयान के बाद आगे होगी कार्रवाई। घटना के वक्त मौके पर मौजूद एक गवाह से आज तक की एक्सक्लूसिव बातचीत। गवाह ने कहा, मैंने नहीं देखा नेस को बदसलूकी करते। मैं आपको बताया पहले भी कि वो आए उनके पास, उनके कक्ष में, वो बहुत लंबे थे, आवाज़ भी बहुत ज़्यादा थी, थोड़ा बहुत बातचीत आर्ग्यूमेंट हो गया सीट अरेंजमेंट के बाद। मैंने कुछ ऐसा नहीं देखा कि उसने गाली बोली और हाथ मरोड़ा और कुछ अब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ की। केंद्रीय मंत्री उमा भारती पर भी पड़े मध्य प्रदेश के व्यापम भर्ती घोटाले के छींटे, कांग्रेस ने लगाए आरोप। मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता के मिश्रा का आरोप, उमा भारती ने भी की थी नियुक्ति की सिफारिश। कांग्रेस ने व्यापम घोटाले में उमा भारती के अलावा शिवराज सिंह चौहान के रिश्तेदारों को भी लपेटा। कैलाश विजयवर्गीय का भी लिया नाम। 19 नियुक्तियां माननीय मुख्यमंत्री जी की सम्मानित धर्मपत्नी साधना सिंह जी का पियर यानी मुख्यमंत्री जी का ससुराल गोंदिया, उससे 19 लोगों का चयन हुआ है। एसटीएफ कर रही व्यापम घोटाले की जांच। दर्जन भर अधिकारी, डॉक्टर समेत 100 से ज्यादा लोगों की हो चुकी गिरफ्तारी। दिल्ली के आदर्श नगर में एक शख्स ने अपनी पत्नी और 4 साल की बच्ची का किया कत्ल। खुद पुलिस को कॉल कर दी हत्या की जानकारी। दिल्ली के वेलकम इलाके में देवर ने रची भाभी के गैंगरेप की साजिश। नशीला पदार्थ पिलाकर 3 दोस्तों के साथ बेहोश भाभी का रेप किया। दिल्ली के मुकुंदपुर में छोटे भाई ने बड़े भाई की गोली मारकर हत्या की। भाइयों में संपत्ति के बंटवारे को लेकर चल रहा था विवाद। जम्मू कश्मीर के सुपोर में युवक की गोली मारकर हत्या। अपने घर के बाहर खड़ा था मृतक, गोली मारने वाला फरार। फरीदाबाद पुलिस ने धरे हाईटेक चोर। लैपटॉप सहित महंगी गाड़ियों में आकर घरों में ताले तोड़ करते थे चोरी। राजस्थान के भीलवाड़ा में बीजेपी सांसद सुभाष बहेड़ी और विधायक विठल शंकर पर आरोप। 3 घंटे बहस के बाद थाने से एक आरोपी को जबरन छुड़ाया। मेरे को कितनी बार कहा आपने फोन पे कि एसपी साहब से फोन करा तो मैं छोड़ दूंगा, एसपी साहब से फोन करा तो मैं छोड़ दूंगा। आरोपी पूनम बाफना को पुलिस ने गैर जमानती अपराध में किया था गिरफ्तार। दर्ज की थी एफआईआर। आरोपी के छोड़ने के बदले पुलिस के कहा नहीं दर्ज की एफआईआर, पूछताछ के लिए हिरासत में लिया था। दिल्ली सिटी गाजियाबाद में ऑटोमोबाइल इंजीनियर की हत्या। राहुल विहार इलाके में मिला शव। जांच में जुटी पुलिस। जामनगर की धौल तहसील में 370 फीट गहरे बोरवेल में गिरा 4 साल का बच्चा, बच्चे की मौत। लोहरदगा में माओवादियों से हथियारों का भारी जखीरा बरामद। झारखंड पुलिस और सीआरपीएफ के साझा ऑपरेशन में मिली कामयाबी। ऑपरेशन में पुलिस ने बरामद किए 125 बम, 3 प्रेशर कुकर बम, 23 ग्रेनेड और बारूदी सुरंग की तार। सभी बम किए गए डिफ्यूज। कोची में लगाई गई मानसून और बरसात की थीम पर पेंटिंग प्रदर्शनी में गैर पेशेवर पेंटर्स और पेंटर्स भी मौजूद। फीफा वर्ल्ड कप के दौरान वुमेन फुटबॉल एकेडमी इम्फाल में बड़ी लड़कियों की संख्या। अब तक कई हुनरमंद खिलाड़ी दे चुकी है एकेडमी।
दिल्ली के प्रगति मैदान में 12वें इंफ्रा एजुकेशनल फेयर की धूम, 100 कॉलेजों ने लगाई स्टॉल। एजुकेशनल फेयर में छात्रों को दी गई करियर से जुड़ी सलाह, कुछ कॉलेजों ने मौके पर दिया दाखिला। रात 2 बजे इंग्लैंड दौरे पर मुंबई से रवाना हुई टीम इंडिया। इससे पहले धोनी ने रांची में किया क्रिकेट कंट्री क्लब का उद्घाटन। क्लब के अंदर मौजूद रहेंगी आउटडोर जैसी सुविधाएं। क्रिकेट शब्दावली पर रखे गए हैं रेस्तरां और लाउंज के नाम। रांची के क्रिकेट कंट्री क्लब में 4 सूट्स, 26 डीलक्स कमरे और 25 मीटर लंबा स्विमिंग पूल। इंग्लैंड के तेज गेंदबाज स्टुअर्ट ब्रॉड ने बनाया रिकॉर्ड। टेस्ट मैच में 2 बार हैट्रिक बनाने वाले दुनिया के चौथे और इंग्लैंड के पहले गेंदबाज बने स्टुअर्ट। फीफा वर्ल्ड कप में ग्रुप एफ के मैच में अर्जेंटीना ने ईरान का 1-0 से हराया। लियोनेल मेसी ने लिया निर्णायक गोल। ईरान ने 90 मिनट तक अर्जेंटीना को नहीं करने दिया गोल। एक्स्ट्रा टाइम के पहले मिनट में लियोनेल मेसी कर पाए गोल। ग्रुप जी के मुकाबले में जर्मनी और घाना के बीच दिलचस्प मुकाबला, दोनों टीमों ने दागे 2-2 गोल, ड्रॉ हुआ मैच। नाइजीरिया ने बोस्निया को 1-0 से हराया। नाइजीरिया के ओडेमविंगी ने किया गोल।